जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है iQOO Neo 7 SE की तरफ से, जो अगले महीने लॉन्च हो जाएगा चाइना में। इसका ऑफिशियल लुक बाहर आ चुका है, देख लो, आपको ऐसा दिखाई देगा। बेसिकली अगर साधारण शब्दों में समझाऊं तो iQOO Neo 7 जैसे दिखाई देता है ना, बिल्कुल iQOO Neo 7 SE भी वैसे दिखाई देगा। जैसे पिछली बार हुआ था iQOO Neo 6 जैसा दिखाई देता था, iQOO Neo 6 SE भी वैसे ही दिखाई देता था, जो इंडिया में iQOO Neo 6 बन के लॉन्च हुआ था। तो इस बार भी वैसे ही होगा, iQOO Neo 7 के जैसे ही iQOO Neo 7 SE होगा, जो इंडिया में iQOO Neo 7 बन के लॉन्च होगा। खैर, कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको बताऊंगा मैं। अगर आप iQOO Neo 7 के बारे में जानना चाहते हो, ये लॉन्च हो गया था, वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। Xiaomi 13 सीरीज के फोन्स नहीं आएंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन अब तक तो पता चल ही गया होगा। Xiaomi 13 नंबर को छोड़कर डायरेक्ट 14 नंबर पे कूद रहा है। Xiaomi 14 सीरीज के फोन्स आएंगे और कुछ बॉक्स के लाइव इमेजेस भी बाहर आए थे और कुछ और फोटोज भी बाहर आए थे। लेकिन कुछ Xiaomi ऑफिशियल्स हैं जो कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। Xiaomi 13 सीरीज के फोन्स ही आएंगे, ना कि 14 सीरीज के। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई क्या सच्चाई है। कोई भी नाम से लेके आओ, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, बस लेकर आओ। अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, Xiaomi 14 सीरीज के फोन्स आएंगे, क्योंकि MIUI 14 है, तो मेरे को लग रहा है कि इस बार 14 नंबर पे Xiaomi फोकस कर रहा है, तो शायद 13 नंबर को स्किप मार देगा। हो सकता है भाई, क्योंकि बॉक्स का भी फोटो बाहर निकल के आया था और सब लोग कह रहे हैं कि वो फेक फोटो है। Vivo पैड अभी तक Vivo इंडिया में लॉन्च नहीं किया, लेकिन उसका पर्पल कलर वाला वर्जन वो Vivo X90 सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ लॉन्च करेगा। आई होप सो 2023 में Vivo अपने तुम Vivo पैड 2 को कम से कम इंडिया में लेके आओगे, नहीं तो अपने कोई ना कोई टैबलेट को इंडिया में जरूर लॉन्च करोगे। आई होप सो। वैसे रूमर्स तो उठे थे कि 2023 में Vivo OnePlus अपने पैड्स को इंडिया में लॉन्च करेंगे। आई होप सो, आई होप सो। Realme के जो VP हैं, पूरी बात सुनो, Realme चाइना के जो VP हैं वो कुछ नए नए अपडेट्स दिए हैं Realme ब्रांड के फ्यूचर को लेकर। याद रखना, ये चाइना को लेकर है, ना कि ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को लेकर, ठीक है। वो ऐसा कहता है कि वो एक साल में एक बार Realme GT सीरीज के फोन्स को लॉन्च करेंगे, जो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स होंगे Realme GT सीरीज के। उसी के अंदर में मास्टर सीरीज के फोन्स आ जाएंगे, उसी के अंदर में हम लोगों को प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो एक ही नंबर सीरीज के फोन्स होंगे, GT सीरीज, जैसे कि Realme GT2 Pro मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, Realme GT2, Realme GT2 Pro, तो वो एक ही नंबर सीरीज के फोन्स को लॉन्च करेंगे चाइना में। उसके बाद जो Realme के नंबर सीरीज के फोन चलते हैं, जैसे कि Realme 9 सीरीज, Realme 10 सीरीज, तो वो जो नंबर सीरीज के फोन्स होंगे वो 2 बार लॉन्च होंगे चाइना में। एक बार 6 महीने में लॉन्च होंगे, एक बार 12वें महीने में लॉन्च होंगे, मतलब कि हाफ में और ईयर एंड में चाइना में, याद रखना। उसके बाद Realme GT Neo सीरीज के जो फोन्स होंगे वो 2 बार लॉन्च होंगे। सपोज करो कि Realme GT Neo 3 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो गए, फिर उसके बाद Realme GT Neo 4 सीरीज के फोन्स लॉन्च होंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, एक साल में 2 बार Neo सीरीज के फोन चाइना में लॉन्च होंगे, और जो अगला Neo सीरीज का फोन होगा वो Realme GT Neo 5 होगा। 4 नंबर को स्किप मारेगा Realme। और Realme अपने बजट कैटेगरी के फोन्स को मनचाहे तरीके से लॉन्च करता रहेगा, कभी भी उसका मूड करेगा वो लॉन्च करता रहेगा। और Realme का एक फोल्डेबल फोन आएगा, इसके बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूं, Realme इसके ऊपर काम कर रहा है। ये बजट कैटेगरी का एक फोल्डेबल फोन होगा, जिसका प्राइस होगा 80,000 रुपए के आसपास। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे बजट कैटेगरी का फोन बनेगा, फोल्डेबल होते हुए भी 80,000 रुपए ले रहा है। आई थिंक सो कि फ्लिपेबल फोन के प्राइस पे फोल्डेबल फोन देगा Realme, ऐसे ही कर सकता है। तो Realme के यही प्लान्स हैं। अब रहा सवाल कि Realme इंडिया और Realme ग्लोबल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो माधव सेठ सर पे डिपेंड करता है। वो जैसे डिसीजंस लेंगे वैसे ही फोन्स हम लोगों को इंडिया में दिखाई देंगे। Vivo X90 कल 10 सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया था, उसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस आपको बताया था मैं, लेकिन एक नया स्पेक शीट मेरे हाथ लगा है, इसमें आपको और क्लियर तरीके से Vivo X90 के स्पेसिफिकेशंस पता चलेंगे। अब तक तो देख ही चुके होंगे, मेरा फर्ज है बताना, मैं आपको बताता रहूंगा। 22 तारीख तो एकदम करीब आ रहा है, लेकिन अपडेट्स तो आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, मेरा फर्ज है तो बता रहा हूं। पोको X5 5G आज FCC सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है और IMEI डेटाबेस पे इसका मॉनिटर भी कंफर्म हो गया है। तो पोको X5 5G ज्यादा दूर नहीं है, पोको काम करने लग गया है इस फोन के ऊपर, और प्रॉपर्ली ये Redmi Note 12 सीरीज के फोन्स का रीब्रांडेड वर्जन होगा। आई थिंक सो कि Redmi Note 12 Pro हो सकता है वो, आई होप सो। Oppo Reno 9 Pro Plus का लाइव इमेज ही बाहर निकल के आ गया, देख लो, आपको ये फोन ऐसा दिखाई देगा। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही डायनामिक्स को कंट्रोल कर लिया है Oppo, मतलब कि नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है। वो भड़कीला लुक हम लोगों को जो Pro Plus दे देते हैं वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि भाई हाँ नॉर्मल सा है, ठीक ठाक सा अच्छा फोन होगा। वैसे यारो Vivo का बात निकला था तो बताना भूल गया मैं, Vivo X90 Pro Plus का हैंड्स ऑन वीडियो ही बाहर निकल के आ गया। पता नहीं यार, क्रिएटर्स को डर भी नहीं लगता कि ब्रांड क्या करेगा उन लोगों के साथ, लॉन्च से पहले ही फोन दिखा देते हैं। वैसे आप बताओ, आपको देखने में कैसा लग रहा है Vivo X90 Pro Plus? और अनबॉक्सिंग कंटेंट्स भी आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में।
कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल इसका प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है iOS प्लेटफॉर्म के लिए। तो अगर आप एप्पल यूजर हो तो जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर लो, जाके आपको सबसे पहले बीटा टेस्टिंग करने का मौका मिलेगा, सबसे पहले खेलोगे। Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal स्पेशल एडिशन आज लॉन्च हो चुका है। 1,10,000 रुपए के आसपास इसका प्राइस है। मैं बस Asus से इतना ही कहना चाहता हूं, आप जो ROG Phone 6 सीरीज के फोन्स को इंडिया में लॉन्च किए हो, अभी तक बंदे खरीद नहीं पा रहे हैं, सेल पे तो उतरते ही नहीं है। प्लीज थोड़ा सा अपने नॉर्मल एडिशंस के ऊपर भी फोकस करिए। बंदे कब से इंतजार कर रहे हैं आपके गेमिंग फोन्स को खरीदने का, लेकिन वो सेल में आते ही नहीं है। Samsung Galaxy M14 आज Geekbench पे पकड़ा गया है। यहाँ पर आपको Samsung का Exynos 1330 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 4GB रैम, Android 13। अब देखते हैं इसका प्राइस क्या होता है, कैसा दिखाई देता है। आई होप सो कि डिजाइन में कुछ चेंजेस करे Samsung, और ये बहुत ही जल्द आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। सब लोग तो कह रहे हैं जनवरी के मंथ में लॉन्च हो जाएगा। प्राइस देखते हैं क्या होता है, 15,000 रुपए। Oppo OnePlus 2023 में इंडिया में अपने फ्लैगशिप फोन्स और मिड रेंज फ्लैगशिप फोन्स के बॉक्सेस से चार्जर हटा देंगे, और ये ग्लोबल मार्केट्स में भी इंपैक्ट करेगा। मतलब कि पूरी दुनिया में अपने फ्लैगशिप फोन्स और मिड रेंज फ्लैगशिप फोन्स के बॉक्सेस से चार्जर वो निकालने वाले हैं 2023 में। उनका यही प्लान रहेगा। आपके क्या रिएक्शन ओपिनियन से कमेंट करके बताओ। ये सब दोगलापन है। मैं अपना ओपिनियन कई बार आप लोगों को कह चुका हूं कि ये केवल बस खाली पैसे कमाने का एक नया तरीका है और कुछ भी नहीं। चार्जर बॉक्स में रहेगा तो कम कचरा उससे बनेगा, गाड़ियां भी कम दौड़ेंगी। ऐसे चार्जर बन रहे हैं तो अलग से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, अलग से पैकेजिंग के कचरे क्रिएट हो रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, तो हर चीज एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी फायदा नहीं दिखाई दे रहा कि चार्जर को बॉक्स से हटा देंगे तो नेचर को फायदा हो रहा है। नहीं, ये तो बस पैसा कमाने का तरीका है। अलग से आप चार्जर तो बेच ही रहे हो, जबकि वो बॉक्स के अंदर रहेगा तो फायदेमंद रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है। एक्स्ट्रा उसके लिए कोई कचरा नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा पैकेजिंग, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, गाड़ियां भी एक्स्ट्रा नहीं दौड़ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली, जहाज भी नहीं दौड़ रहे हैं। पोको C15 पोको का बजट कैटेगरी का फोन इसी महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, मतलब कि कभी भी लॉन्च हो सकता है, ऐसे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। Honor 80 सीरीज के अंदर में एक ऐसा फोन होगा जो 160 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देगा। 160 मेगापिक्सल ज्यादा लग रहा है ना सुनने में, क्योंकि 200 मेगापिक्सल से कम है, इसी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है, महसूस होता है। सैमसंग का जो HP-X सेंसर है 200 मेगापिक्सल का, उसी को Honor कस्टमाइज करेगा और 160 मेगापिक्सल तक लेकर आएगा। चलो अच्छी बात है यार, 150 मेगापिक्सल 160 मेगापिक्सल अब तो नॉर्मल हो चुका है। ट्विटर को लेकर ये इन्फॉर्मेशन तो आप पक्का सुन रहे होंगे, भले आप ट्विटर यूज नहीं करते हो तो भी ट्विटर बंद होने वाला है, रेस्ट इन पीस ट्विटर, ट्विटर के दिन खत्म हो गए, ट्विटर डाउन होने वाला, वगैरह वगैरह। देखो यारो, ऐसा इसलिए हो रहा है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ट्विटर के जो बहुत सारे एम्प्लॉयज है वो काम छोड़कर जा रहे हैं। पहली बात तो इलॉन मस्क सर बहुत सारे ट्विटर के एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिए, जो बचे कुचे थे वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हद से ज्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं, इसी वजह से वो काम छोड़ रहे हैं। इलॉन मस्क सर उनको ईमेल भेजे थे अपने एम्प्लॉयज को कि और भी ज्यादा काम बढ़ने वाला है, जिनको काम करना है, कंपनी में रहना है वो काम करे, जिनको नहीं करना है वो जा सकता है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज जा चुके हैं। वैसे इलॉन मस्क सर कहें कि मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो भी काम करने वाले अच्छे लोग, मेहनती लोग हैं, वो अभी भी कंपनी में बने हुए हैं, वो काम कर रहे हैं पूरे लगन से, तो डरने की कोई बात नहीं है। ट्विटर डाउन नहीं होगा, ट्विटर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब इलॉन मस्क सर तो ऐसा बोले हैं और उनको जल्द से जल्द नए एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए। इनफैक्ट जो पुराने अच्छे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं उनको रखना चाहिए। थोड़ा सा इलॉन मस्क सर को अपने एम्प्लॉयज को लेकर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे निकालना तो अच्छी बात नहीं है यार। सपोज करो कि आप इतने मेहनत से काम कर रहे हो कंपनी के लिए और बिना वजह आपको काम से निकाल दिया गया, तो तकलीफ होता है। तो वो जो एम्प्लॉयज निकल रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए इलॉन मस्क सर को। ऐसे ही इतने बड़े बड़े नंबर्स में निकालना बहुत तकलीफ देता है। अब जिसकी नौकरी जाती है उसको ही तकलीफ पता रहता है। Realme 10 Pro सीरीज के फोन्स इंडिया के पहले फोन्स बनेंगे MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर के साथ। अब टीजिंग करना चालू कर दिया है Realme इंडिया, पोस्टर्स भी आने लग गए हैं, यानी कि बहुत ही जल्द हम लोगों को लॉन्च डेट भी पता चल जाएगा। और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो दिसंबर में ही Realme 10 Pro सीरीज के फोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। आई होप सो माधव सेठ सर दिसंबर में ही लॉन्च कर दें जल्द से जल्द। वैसे अगर आप Realme 10 Pro Plus के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कल अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाया था मैं, इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी सब कुछ बताया था, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। आज Realme 10 Pro 5G के ऊपर वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। न्यूज अपलोड होने के बाद आपको रात को वो भी वीडियो मिल जाएगा, तो उसको भी देख लेना। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और मुझसे अगर बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा @RealSufyan Khan। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।